बैठिए यहाँ पर, चुपचाप बैठिए। अरे क्या कर रही हो तुम? बैठिए। अब जितना मैं पूछूं आप बस उसी का जवाब देंगे। आप मुझसे प्यार करते हैं? अच्छा ये कैसा सवाल हुआ? या ना? हाँ। आज तक मैंने आपसे अपने लिए कुछ मांगा है? नहीं। और अगर आज कुछ मांगू तो आप देंगे? अरे अच्छा ये कैसा हाँ सवाल? या ना बब्बल जी? हाँ बाबा दूंगा, बोलो। ऐसे नहीं, आप मुझसे वादा कीजिए। तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है? आप वादा करते हैं या मैं जाऊं? चल ठीक है, वादा वादा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब बोलो। आपके दिमाग में इस वक्त जितनी भी बेमतलब की बातें हैं, सारी बातें दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। नागिस्तान, नाग, सांप, मंदिर, सब कुछ। आज के बाद आप ना इस बारे में सोचेंगे, ना किसी से इसका जिक्र करेंगे। अच्छा ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि ये सारी बातें मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन वो आती है, और जितना मैं उनसे दूर भागता हूँ वो मेरे इतने ही करीब आती है। ऐसा नहीं है बब्बल जी। बब्बल जी, मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप खुद को समझाइए, कहिए खुद से कि इच्छाधारी नाग वाग कुछ नहीं होते। ये आपका सपना है, वहम है। बस आपको खुद एक बार इस बात की तसल्ली हो जाए, फिर आप आसानी से बाकी के लोगों को। अच्छा प्रॉब्लम बाकी लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है, और मैं तंग आ चुका हूँ। तुम नहीं जानती मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ। अच्छा जो तुम कह रही हो वो उसका इलाज नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। और एक बात बताओ, तुम अचानक मुझसे वादा क्यों मांग रही हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप फिलहाल मेरी बात सुनिए। जैसा मैंने कहा, सब कुछ भूलने की कोशिश कीजिए। नहीं अच्छा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। और सच कहूं, मैं खुद भी ये सब भूलना नहीं चाहता। जी आप इच्छा पहेलियों से भागने में समझदारी नहीं होती, उन्हें सुलझाने में समझदारी है, और मैं भी इस पहेली की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। कैसे समझाऊं मैं आपको? लगता है दादी ने उस सपेरन को बुला लिया। मुझे यकीन है वो नागिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी, वो मेरी मदद जरूर करेगी। नहीं नहीं बब्बल जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। अच्छा तो तू बब्बल है? सुना है तने नागों के सपने आते हैं। जो खुली आंखों से देखा जाता है उसे सपना नहीं कहते। वो तस्वीरें मेरे दिमाग में छप गई हैं। ऐसा है तो अभी उन्हें बाहर ले आते हैं। बता, ये दिखाई देता है तन्ने? एक अजीब सी जगह है वहां सिर्फ नाग ही नाग है। कोई उसे नागिस्तान कह रहा है। एक बड़ा सा मंदिर है वहां पे, जहां नागों के भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति भी है, जिसका शायद अभिषेक हो रहा है।
और इस माहौल में मैं भी मौजूद हूं। मैं वहां क्यों हूं, मैं वहां कैसे पहुंचा मुझे पता नहीं, बस मैं वहां हूं। बब्बल, हम इंसान हैं और हमारी कल्पना के आगे भी एक दुनिया है, और तूने उस दुनिया को देख लिया है। इस दुनिया के लोग भयानक हैं, इंसानों के दुश्मन हैं, और इनका सारे सपनों में आना एक बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता है। अब हम आप सबकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, और तू अब एक आम इंसान नहीं है, मानव लोक का उद्धारक है, और मानव जाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूं। आज से तुझे एक नया कार्य आरंभ करना, अपने दिमाग पे जोर देकर उस जगह का पता हासिल करना होगा, और फिर उसे हमें बताना है। हम वहां पहुंचकर उस जगह का विनाश कर देंगे। अगर इंसान नाम की प्रजाति को जीवित रखना है, तो इस नाग प्रजाति के साम्राज्य को ध्वस्त करना ही होगा। कल पूनम की रात है, और मैं एक पूजा करूं। जैसे ही चांद की रोशनी जमीन पर पड़ेगी, तू उस रोशनी में नागिस्तान तक जाने का रास्ता ढूंढ लेना। एक बार हमें वो रास्ता मिल जाए, तो नागिस्तान का नाश निश्चित है। ये नागंजना फिर से आ गई। आई नहीं है पिताजी, लाई गई है हमारे संहार के लिए। ये तो वही सपेरन है जिसने कई नागों को वश में कर रखा है। अगर इसे यहाँ का पता मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा। खत्म कर देगी वो नागिस्तान को। इससे पहले कि कल की रात हमारे लिए काली रात साबित हो, हमें कुछ करना होगा। नहीं नहीं, और इंतजार कीजिए। इच्छा को 2-4 घंटों की और मोहलत दीजिए। तू अपनी जबान पर लगाम दे सुरसुरी। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आगाह किया था ना मैंने, इच्छा को मोहलत मत दीजिए। लेकिन नहीं, आपका प्यार इस कदर उमड़ रहा था। 1 घंटे में खतरा कितना बढ़ गया है। हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। इच्छा के भविष्य में पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा होता अगर सिपलियां होती, उससे बात करके कोई हल निकल आता, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अकेले कैसे? सारे नागिस्तान वासी आपके ऐलान का इंतजार कर रहे हैं पिताजी। आपने आज तक रिश्तों के आगे फर्ज को रखा है। उम्मीद है आज भी ऐसा ही करेंगे। सुरसुरी सही कह रही है, बब्बल को मरना होगा। पिताजी, अगर आपको इस काम को अंजाम देते हुए तकलीफ हो रही है तो मुझसे कहिए, मैं अपने फन पर जिम्मा लेती हूँ। मैं बब्बल को मारकर नागिस्तान पर आए हुए खतरे का खात्मा कर दूंगी। ऐसा मत कीजिए।
बबल को मारकर आप सिर्फ उसकी ही नहीं, मेरी सबोली की जिंदगी भी खत्म कर रहे हैं। बस, बहुत हो चुका। अब हम इच्छा को कोई मौका नहीं दे सकते हैं। इच्छा हमारी लाख लाडली सही, लेकिन कोई भी नाग नागिस्तान से बड़ा नहीं है। आज तक नागिस्तान की गरिमा और उसके वजूद को बनाए रखने के लिए कई नागों की बलि चढ़ाई गई है। आज भी वही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि बलि इच्छा की नहीं, उसके सुहाग की चढ़ेगी। बब्बल को मरना होगा। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रहे हैं हम? हाँ, कहाँ? पता नहीं, लेकिन यहाँ से कहीं दूर। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो? कल रात इस घर में पूजा होने वाली है ना। हाँ? मैं नहीं चाहती आप उस पूजा में शामिल हो। इच्छा, वो पूजा मेरी ही भलाई के लिए की जा रही है। हो सकता है, लेकिन वही पूजा नागों का जीवन, उनका वजूद, सब कुछ खत्म कर देगी और उसके जिम्मेदार आप बनेंगे बब्बल जी। मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको कल की पूजा में बैठने नहीं दूंगी। पागल हो गई हो? बंद करो ये सब। इच्छा, तुम्हें नागों की चिंता है। तुम्हारा पति जीता है मरता है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बब्बल जी, मैं आपके पैर इच्छा, पड़ती हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना अजीब कर रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? इच्छा, मेरे लिए तुम्हें समझना, तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। बब्बल जी, नागों को मारकर क्या? फिर नाग? अगर इतना ही प्यार था नागों से तो शादी के लिए इंसान को क्यों चुना? किसी नाग से ही शादी कर लेती ना। मैं कल पूजा में बैठने वाला हूं, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। रुक जाइए बब्बल जी, आपको आपके प्यार का वास्ता, आपकी जिद सब कुछ खत्म कर देगी बब्बल जी। आपकी इच्छा आपके बगैर नहीं जी सकती। इच्छा, वाकू, तू यहाँ बब्बल जी को? नहीं इच्छा, मैं बब्बल को कुछ नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ मुखिया जी का संदेशा लेकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें नागिस्तान बुलाया, अभी इसी वक्त। ओम नागामी देवाय नमः। इच्छा, 1 घंटा खत्म हो चुका है और हालात वैसे ही हैं जैसे थे, बल्कि और बिगड़ चुके हैं। इस बार तू कुछ नहीं कर पाई। अब वही होगा जो नागिस्तान का नियम कहता है। मुखिया जी, इच्छा, तू ये जानती है कि वो सपेरन कल रात एक पूजा करने जा रही है, और यदि वो पूजा संपन्न हो गई तो हमारा नागिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब बता, क्या तय किया है तूने? तुझे लगता है कि तेरे पति की जिंदगी नागिस्तान के वजूद से कीमती है? नहीं। नागिस्तान वो जगह है जिसने मुझे नई जिंदगी दी है, एक नई पहचान दी। मेरी कर्म भूमि नागिस्तान है, मेरा अस्तित्व नागिस्तान की देन है। इस पर कोई आंच आने से पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगी। बस, हमें तुझसे यही उम्मीद थी। अब तुझे
अपने नागिस्तान के लिए एक और काम करना है। कौन सा काम? बब्बल के शरीर में तेरी आधी जान बसती है, तुझे वो जान वापस लेनी है। अपने प्यार की बलि देकर नागिस्तान का कर्ज चुकाना है। तो तैयार है? नहीं नहीं नहीं। तूने तो अभी अभी कहा कि तेरे लिए नागिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, फिर अब? मुखिया जी, इच्छा की जिंदगी में नागिस्तान और बब्बल जी दोनों एक जितने ही मायने रखते हैं। वो ना नागिस्तान को कुछ होने देगी और ना बब्बल जी को। मैं ऐसा रास्ता ढूंढ निकालूंगी जिससे दोनों सलामत रहे, खुश रहे। बस थोड़ी सी मोहलत। अब आया इच्छा का असली रूप सामने। कब तक की मोहलत चाहिए तुम्हें इच्छा? शायद कल रात तक की। काफी को सपेरन अपनी पूजा पूरी कर ले और नागिस्तान खत्म हो जाए। देखा नागिस्तान वासियों, इससे उम्मीद करना बेकार है। आप मुझे मौका दीजिए, मैं अभी जाकर उस बबल को डस लूंगी। अपनी फुफकार को रोक लो सुरसुरी। बब्बल जी को डसना तो दूर, तुमने उनकी ओर अपना फन उठाकर भी देखा तो? तुम लोगों ने कभी पालतू नागिन को देखा है? अगर नहीं तो अब देख लो। एक इंसान के लिए अपनों पे जहर उगलती पालतू नागिन। मेरे पास इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है सुरसुरी। मैं जा रही हूँ और अब मैं इस मुश्किल का हल अपने तरीके से निकालूंगी। इच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। आज से, बल्कि अभी से तुम मेरे वश में हो। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अब तुम अपने घर वापस जाओ। तुम्हारा रहन सहन सब पहले जैसा होगा, लेकिन मकसद नया होगा। बब्बल को जहर देना, उसे खत्म करना। बोलो, तुम ये करोगी? मैंने पूछा, तुम अपना मकसद पूरा करोगी? इच्छा, क्या तुम बब्बल को जहर दोगी? हाँ। मैं बब्बल को जहर दूंगी।
अच्छा तुम कहाँ थी? आओ बैठो। नाराज हो? अच्छा, एक आध बार गुस्सा क्या कर दिया? तुम तो वही एक बात को पकड़ के बैठ गई। अच्छा चलो, आई एम सॉरी, गुस्सा छोड़ दो। आज का दिन गुस्सा करने का नहीं, प्यार करने का है। याद है ना आज क्या है? आज से ठीक 6 महीने पहले तुमने मेरा रास्ता काटा था। और हम पहली बार एक दूसरे से टकराए थे। याद है तुम्हें? वही एक पल था अच्छा, जब से हम दोनों का रास्ता भी एक हो गया और मंजिल भी एक। अच्छा चलो उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाना है, उठो जल्दी आओ मेरे साथ। आई होप ये तुम्हें पसंद आए। अच्छा मैंने बहुत मेहनत की है, बैठो। आज के खास दिन के लिए एक खास तोहफा। कितना अच्छा लग रहा है तुम पे। अरे ये क्या इच्छा, तुमने मांग में सिंदूर नहीं भरा? इच्छा अच्छा हुआ दादी ने नहीं देखा, दादी देखती ना तुम इतना डांटती कि। दादी कहती है पत्नी का सिंदूर पति की ढाल होता है। मांग में से सिंदूर हटा तो समझो पति का पत्ता कटा। ऐसे मैं इन सब बातों में नहीं मानता। अच्छा मैं बस इतना जानता हूं कि हम दोनों का मिलन सदियों का है। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। कभी नहीं। इच्छा हम दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, एक दूसरे के वजह से जिंदा है। और मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ये कैसा चमत्कार है? इच्छा सम्मोहित है, फिर भी बब्बल की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे संभव हुआ? हमें कुछ करना होगा। इच्छा का सम्मोहित होना हमारी जरूरत है, नागिस्तान की जरूरत है। हम दोनों की सांसें एक साथ धड़कती है और वो बंद होगी तो एक साथ होंगी।
केवल एक ही दिन बचा है। बब्बल जी और नागिस्तान को बचाना है तो मुझे आज का दिन खत्म होने से पहले ही कुछ करना होगा। छोरे, कितनी देर लगा रही है तू? चाय तैयार है कि नहीं? जी दादी। गुरुजी, आप यहाँ? मैं तुझे सुई देने आया हूँ। सुई? ये ऐसी वैसी मामूली सुई नहीं है, जहर भरा है इसमें। तुझे इसे बब्बल को चुभाना है। लेकिन आप जा, सबको चाय पिलाने के बहाने बाहर जा और जैसे ही मौका मिले ये काम कर दे। हंसने की क्या बात है इसमें? मुझे क्या पता उस लड़की की शादी तय हो चुकी पहले से। अरे भैया, तो पहले पूछताछ तो कर लेते। क्या कुंवारी लड़की दिखी नहीं, वहां ये शुरू हो जाते हैं। हंसले हंसले बब्बल, और जोर से हंसले तू। तेरी तो शादी हो चुकी है ना, मेरा दर्द तू ना समझेगा। दादी, चाय। लो, प्रवर भैया भी आ गए, इन्हें भी चाय पिला दो। जाओ। ये देख, इसका बटन टूटा हुआ है, तूने मुझे बताया ही ना, और मैंने भी पहन लिया। देख कैसे खिड़की खुली हुई है। ले चल, लगा दे जल्दी से। सुई कहाँ है? अरे रुई क्यों चाहिए? अब रुई से धागा बनाएगी, फिर उससे बटन टाकेगी क्या? रुई नहीं, सुई। सुई। सुई? अरे सुई की भी जरूरत पड़ती है क्या इसमें? दादी जी, समझाइए ना इन्हें। अब मैं जादूगर थोड़ी ना हूँ जो बिना सुई के बटन लगा दूंगी। इच्छा? इच्छा, ये सुई देना मुझे। इच्छा, इच्छा, ला ये सुई दे मुझे। अरे दीदी, ये सुई क्यों? मैं कोई और सुई ले आती हूँ। दूसरी क्यों? इसी से काम चल जाएगा ना, इसी में धागा डाल दूंगी मैं। अरे हिलिए मत, सुई लग गई तो। ममता दीदी, जरा संभाल कर, अगर सुई प्रबल भैया को चुभ गई तो अनर्थ हो जाएगा।
छोरे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जरूरी काम है। हमारा नाश्ता वहीं भिजवा देना। क्यों इच्छा, मैं भी अपनी शर्ट का बटन तोड़ दूं? इसी बहाने अप्पू, वो प्रबल भैया को सुई चुप जाती तो इसलिए मैंने वो मैं अपने कमरे की अलमारी ऐसे खोल कर आ गई। मैं भी बंद करके आती हूँ। क्या कर रहा है? कहाँ खेल रहा है? अब इच्छा को क्या हो गया है? ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है आज? जहर से भरी सुई और मैं से बब्बल जी को, ये मैं क्या करने जा रही थी? अपने हाथ से अपने पति की वाकू, वाकू मेरे साथ कुछ हो रहा है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग कुछ भी मेरे बस में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और के इशारे पर। सच बता वाकू, बात क्या है? क्या गुरुजी ने मुझ पर किसी शक्ति का प्रयोग किया है? क्या उन्होंने मुझे सम्मोहित किया है? ये सच है कि तुम सम्मोहित हो और कोई रास्ता नहीं है। अब बब्बल को मरना ही होगा। नहीं वाकू, बब्बल जी को मारना तो दूर, मैं उन पर एक खरोच तक आने नहीं दूंगी। और जो कोई ऐसी कोशिश करेगा मैं उसे। तुम समझ नहीं रही हो इच्छा। बब्बल को कोई और नहीं बल्कि तुम खुद अपने हाथों से मारोगी। कभी कभी लगता है इच्छा का नाम बदल दूं, इच्छा बदलकर पहेली रख दूं। पहेली जो कभी सुलझती नहीं है, आए दिन उलझती रहती है। क्या? गुरुजी आप? गुरुजी? ये इच्छा किस गुरुजी से बात कर रही है? बब्बल को मार दो, खत्म कर दो उसे। किससे बात कर रही थी? किसी का फोन था क्या? इच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों? इच्छा, तुम बाहर ममता भाभी से सुई छीन कर भाग गए और अब तुम ऐसे। मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है ना, फिर तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? मुझे लग रहा है मैं किसी पुतले से बात कर रहा हूं यार। इच्छा, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ बब्बल जी। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ छोटे? मुंह लटका के क्यों बैठा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ना है भाई, कुछ ठीक ना है। अरे क्या ठीक ना है? बताएगा भी कुछ? भाई, आपके कुर्ते का बटन टूटा, भाभी ने लगा दिया। आप बताओ, अगर मेरे कुर्ते का बटन टूटेगा तो लगाने वाला है कोई? अरे है ना, दादी है, अम्मा है, दो भाभी आए और बोनस के तौर पे मैं हूँ। अरे पूरी की पूरी फौज है तेरा बटन लगाने के लिए। अरे छोटे, तो इतनी सी बात को लेके उदास है? बता कौन सा बटन टूटा है, मैं लगा देता हूँ। सुई धागा लेके आता हूँ। अरे भाई,
सुई धागे से भी कुछ ना होने वाला। अब तो धागे में मुझे फूल पे रोने होंगे। उन फूलों की एक माला बनानी होगी, उस माला को मुझे किसी के गले में डालना होगा, तब जाके कहीं बात बनेगी। वाह छोटे, तू हार बना के बेचने की सोच रहा है? वाह वाह, क्या कमाल का बिजनेस आइडिया है। दोनों साथ में मिलकर करते हैं ना। मैं यहाँ घर बसाने की बातें कर रहा हूँ और आप पता नहीं क्या गलत सलत बातें कर रहे हो मेरे सामने। मैं कह रहा हूँ मुझे वो हार किसी के गले में डाल के उससे शादी बनानी है। हार बना के दादी बनाएगा मतलब? अरे भाई दादी नहीं, शादी शादी। ओह शादी शादी, अच्छा अच्छा। देख छोटे, तेरी शादी तो मैं अभी करा दूं। अरे भाई तो कराऊं ना, देर किस बात की, कराओ कराओ। अरे अपने हाथों से अपने भाई को खाई में ढकेलना मुझसे ना होगा छोटे। अरे छोटे, तू समझता क्यों ना है? शादी एक मोह माया है। ये वो पहाड़ है जो दूर से हरा भरा दिखता है, चढ़ने जाओ तो कांटे चुभते हैं। अरे ये वो उबलती चाय है जो चुस्की लेते ही मुंह जलाती है। अरे ये वो दिवाली का पटाखा है जो अपने ही घर में फट के अपने ही कानों में हड़ताल कर देता है। समझा तू? नहीं है? चल आज तुझे ठीक से समझाता हूँ। आजा। हे नागोमी देव, ये कैसी परीक्षा है। अपने प्यार को बचाने के लिए मुझे एक और अपनों से लड़ना पड़ रहा है और दूसरी ओर अपने आप से। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जिससे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। मेरे बब्बल जी मासूम है, निर्दोष है। मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब नागिस्तान भी सुरक्षित रहेगा और मेरे बब्बल जी भी। मेरे जीते जी उन पर कोई आंच नहीं आएगी। देख भाई, अब्बू इसको ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़ के एक आंख बंद करके और ऐसे सट सी मारे हैं। मार, शाबाश, लगा निशाना। छोरे, ऐसा लगा मैं निशाना। दिन भर मोबाइल में घुसा रहे, आंखें कमजोर हो गई हैं तेरी, तभी तो तू निशाना ना लगा पापा। चल फिर से कोशिश कर। तुझे मैंने कितना समझाया। बता, शादी करनी है तुझे? देख मुझे बता दे, शादी करनी है? चला तुझे बताता हूँ कि बीवी कैसी होती है। आ जा, तुझे समझाता हूँ। अब मैं जो करने जा रहा हूँ ध्यान से। चल सामने चल। चल भाई। ममता, आज कहीं बाहर घूमने चले? हाँ हाँ चलते हैं ना। लेकिन कहाँ चले? कहीं भी जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। नहाते हैं? अरे बाबली, सुबह सुबह तो नहाया था मैं। चाहते हैं जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, वहाँ जाके चाट पकौड़ी खाते हैं। क्यों? नहीं नहीं, चाट पकौड़ी खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। हाँ हाँ, एसिडिटी हो जाती है। तो तेरा क्या खाने का मन है, तू बता। कुछ भी जो आप खिलाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, गार्डन चलते हैं, वहाँ जाके गोलगप्पे खाते हैं, झूला झूलते हैं और खूब मजे करते हैं। हाँ, ये सही है, ये कर लेते हैं। जब देखो तब गार्डन लेके जाते हैं। अब तो वहाँ के पंछी भी हमें जानने लग गए हैं। करेगा शादी? हैं? हाँ। अरे क्या कर रहा है छोरे? तेरा तीर तो ठिकाने पे लगी नहीं रहा। जोर लगा जोर, मर्द बन मर्द। लड़कियों की तरह मत लगा निशाना। क्या? ओ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? लड़कियां कभी निशाना नहीं लगा सकती? औरतों को कभी कम समझने की भूल मत करना। दूरी चाहे जितनी भी हो, हम निशाना साध लेते हैं। बड़ी आई निशाना लगाने वाली। निशाना लगाएगी। एक काम कर, पहले वो निशाना भेज के दिखा ले। ये हाँ। ममता, रसोई से चक्कू ले आना जल्दी।
जी माँ जी। अम्मा जी, बब्बल, इच्छा, आप सब यहाँ आ जाओ सबके सब। ये हो गया। जाए आ जाओ। चाकू, ये चाकू पुराना है ना? हाँ माँ जी, धार भी नहीं है। अच्छा, तो मैं इसी चाकू से निशाना लगाऊंगी। भाई जिसको अपनी जान प्यारी हो पीछे हट जाओ। अरे माँ करने क्या वाली है? आज सब देख लेना कि लड़कियां निशाना कैसे लगाती है। अरे तुम लोग भी तो एक एक करके निशाना लगाओ ना, मैं भी तो देखूं कि हमारे घर में सबसे अच्छे निशानेबाज कौन है। हाँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा। खानदान की इज्जत हमारे हाथ में है। तू चिंता मत कर माँ, निशाना जरूर लगेगा, चाहे जैसे भी लगे। मारो मारो मारो। मार दे भाई, क्या कर रहा है ये? अब मेरी बारी। अप्पू चाकू ला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब की बार निशाना इच्छा लगाएगी। निशाना लगाने में इच्छा माहिर है। कई महीनों पहले इसने मेरे दिल पे निशाना लगाया था। बेचारा ऐसा घायल हुआ कि अब तक संभल नहीं पाया। अच्छा, रेडी? लेकिन 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 इस बार ये बोर्ड मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। अच्छा, अब लगाओ निशाना। मेरे छोरा बावला हो गया के लग जाएगी, हट वहां से। पागल हो गया तू? क्या कर रहा है तू? अरे दादी, कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी इच्छा पे पूरा भरोसा है। इसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। लगाओ निशाना। अच्छा अप्पू, चाकू दे। अच्छा, बबल को मार दे। खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। अच्छा, चला चाकू। कम ऑन इच्छा, इतना क्यों घबरा रही हो? जितना भरोसा तुम्हें अपने आप पे नहीं है ना, उतना भरोसा मुझे तुम पर है। लगाओ निशाना, बिंदास। अरे मरने की जल्दी क्या तेरे को? इच्छा नहीं। खत्म कर दे बबल को।
ये मेरा आदेश है। इच्छा बबल को मार दे, खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू, ये सोचने का वक्त नहीं है। इच्छा चला चाकू, खत्म कर दे बबल को, खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू, ये सोचने का वक्त नहीं है। ये मेरा आदेश है। क्या बात है? कहा था ना मैंने, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कैसा लगा? रे लगेगा कैसा ना, उसके ससुर ने उसको ट्रेनिंग दी है। अरे मैं ना कहता था कि औरतें किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे है। क्यों चंचल? बिल्कुल। तालियां भाई एक बार फिर से इच्छा के लिए। ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? आपके सम्मोहन का असर इच्छा पर क्यों नहीं हो रहा? इच्छा अचानक इतनी ताकतवर बन गई है, या आप जानबूझकर उसके आगे कमजोर पड़ रहे हैं? सुरसुरी! अपने पन पर काबू रखो। मुझ पर संदेह करके तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं और मैं इच्छा को वश में करके रहूंगा। लेकिन अब तक वो वश में क्यों नहीं आई गुरुजी? आएगी, बहुत जल्द आएगी। आज की रात कयामत की रात है। आज बब्बल को खत्म होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नागंजना नागिस्तान का नामो निशान मिटा देगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज बब्बल खत्म होगा, हर हाल में होगा। जिस नागिस्तान ने इच्छा को नई जिंदगी दी, नई पहचान दी, उसी नागिस्तान को भूलकर वो अपने पति के लिए ये सरासर एहसान फरामोशी है। नहीं मुखिया जी, वो तो शेषो, आज अगर इच्छा अपने पति के लिए नागिस्तान के खिलाफ जा सकती है तो नागिस्तान भी उसका लिहाज नहीं करेगा। नागिस्तान से बड़ा न कोई था ना कोई होगा। आज बब्बल मरेगा, इच्छा के फन से नहीं तो किसी और के फन से सही। और आज इस काम को अंजाम देने के लिए हम नागिस्तान के सबसे खतरनाक नाग को भेजेंगे। गोबराज,
आज्ञा मुखिया जी। जाओ, जाकर इच्छा के पति बब्बल को खत्म कर दो। ये मेरा आदेश है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है पिताजी। अगर इच्छा कोबराज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई तो उसे भी खत्म कर देना। जाओ। जो आज्ञा मुखिया जी। नहीं नहीं, रोकिए उसे। वो इच्छा नादान है, मैं समझाऊंगा उसे। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। और नागिस्तान तो क्षमा में विश्वास करता है ना। आप इनकी बातों में मत आइए। हमें भी इच्छा से प्यार है, लेकिन जब इच्छा हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम इच्छा के बारे में क्यों सोचे। आज बबल को मरना ही होगा। देखना माँ को, गुरुजी मुझे बार बार सम्मोहित कर रहे हैं, आदेश दे रहे कि मैं बब्बल जी को मार डालूं। लेकिन मैं कैसे? वो मेरे पति है माकू। और तुम्हारे पति के लिए तुम्हारा प्यार इतना गहरा है कि गुरुजी की शक्तियां भी उसके सामने फीकी पड़ रही हैं। लेकिन इच्छा बब्बल को बचाने के चक्कर में नागिस्तान पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज रात होते ही सपेरन नागंजना देवी पूजा शुरू करेगी और वो बब्बल को नागिस्तान का रास्ता बताने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी और मुझे इसी बात का डर है। आखिर ये नागिस्तान के अस्तित्व का सवाल है इच्छा। मैं सब समझती हूँ वाकू। मेरी कोशिश सिर्फ बब्बल जी को बचाने की नहीं, नागिस्तान को बचाने की भी है। मैं इतनी स्वार्थी भी नहीं हूँ वाकू कि मैं अपने प्यार के बदले नागिस्तान को तबाह होने दूं। लेकिन नागंजना को रोकने के लिए बब्बल जी को मारना, नहीं वाकू, ये मुझसे नहीं होगा। अरे कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा उसे रोकने का। तू एक बार गुरुजी से बात करके देख, शायद वो तुझे। अच्छा, गुरुजी के सामने फन उठाकर बात करने की ना ही मेरी उम्र है ना ही हैसियत, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। गुरुजी ये समझ चुके हैं कि इस समस्या का समाधान तुमसे नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस कार्य के लिए किसी और को चुन लिया है। मतलब? गुरुजी ने बब्बल को मारने के लिए नागिस्तान के सबसे बड़े नाग को यहाँ भेजा है। सबसे बड़ा नाग मतलब वाकू? कोबराज। कोबराज? वाकू, उसके जहर के सामने तो बड़े से बड़े नाग भी दम तोड़ देते हैं। वो तो एक ही फुफकार में बब्बल जी को। अभी तो तुम्हें सतर्क करने आया हूँ इच्छा। एक और तुम्हें बब्बल को कोबराज से बचाना है और दूसरी ओर तुम्हें नागिस्तान को नागंजना से बचाना है। और उससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि क्या वाकू? इस लड़ाई में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। आप जानते हैं गुरुजी, कोबराज के सामने बड़े से बड़े नाग नहीं टिक पाए, फिर मैं तो एक साधारण। मुझे आपसे ये उम्मीद हुई थी गुरुजी, आप सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान को बचाने की सोच रहे हैं, जबकि मैं नागिस्तान और मेरे पति दोनों को बचाने की जद्दोजहद में लगी हूँ। और आप देखना, आपके और मेरे संघर्ष में जीत मेरी ही होगी, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं उस कोबराज को बब्बल जी से बचा कर ही रहूंगी, और तो और उस नागंजना देवी को भी रोक लूंगी। बब्बल जी, बब्बल जी, कमरे में
में नहीं है। कहाँ चले गए? बब्बल जी, बब्बल जी, कहाँ चले गए? बब्बल जी। क्या हुआ इच्छा? इतनी बेसब्री से देवर जी को क्यों ढूंढ रही हो? वो मुझे एक जरूरी काम है, आपने उन्हें कहीं देखा है? वो बाजार गए हैं कुछ सामान लाने। ठीक है। जल्दी कर इच्छा, इससे पहले कि कोबराज बब्बल जी तक पहुंचे। मुझे बब्बल जी तक पहुंचना है। लेकिन अगर कोबराज पहले ही बब्बल जी तक पहुंच गया हो और उन्हें डस लिया हो तो?